आज हम करेंगे सेशन नंबर 2 आपका कम्युनिकेशन का, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी जो आपकी बुक है उसका हम करेंगे सेशन नंबर 2, जिसमें है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन से हम कैसे बातचीत करते हैं वर्बली। ठीक है, ये आपका है सेशन 2। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपने संदेश को किसी को ओरली, मतलब मुंह से बोल के या लिख के हम किसी को अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये कितने टाइप का होता है? ये आपका 2 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका ओरली, मतलब ओरल कम्युनिकेशन। ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसको समझ जाना। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये होता है आपका ओरली, मतलब कि बोल के। क्या? बोल के जब हम किसी को कोई संदेश देते हैं, बोलते हैं अपने मुंह से, ये होता है लिख के। एक में होता है बोलना, एक में होता है लिखना। ठीक है, जब हम किसी को बोल के संदेश दे रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में है। जब हम किसी को कोई चीज़ लिख के दे रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में है। तो इसमें आपके टाइप्स बताऊंगी। अभी पहले इतनी बात समझ में आ गई कि वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप्स का होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। कोई डाउट हो इसमें, कुछ पूछना चाहते हैं अभी कोई? सो नेक्स्ट करते हैं अभी हम इसमें आपका ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में हम बोल के किसी के पास में कोई एक संदेश कैसे देते हैं? क्या हम फोन से बात करते हैं किसी से? ठीक है, फोन से हम बात कर रहे हैं तो वो हम संदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं उसमें। एक होता है फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस मतलब आमने सामने खड़े होकर हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो वो होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी आपका किस में आता है? ओरल कम्युनिकेशन में। ये सारे टाइप आपके ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं, मतलब इनके जरिए हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है? इसमें आपका सिर्फ मेनली यही होते हैं, फ़ोन से बातचीत करना या फेस टू फेस हम किसी से बात कर रहे होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एक रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? रिटन कम्युनिकेशन में हम करते हैं फाइल बना ली कोई, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया या कोई एक्सेल सीट पे हो गया, पेपर पे वर्क हो गया। ठीक है, एक्सेल सीट आपकी कंप्यूटर पे बनाते हैं ना, इस टाइप से। तो एक पेपर वर्क में, एक डॉक्यूमेंट्स में, एक फाइल में, कोई भी मतलब हम टाइप करके कोई चीज़ या व्हाट्सएप से चैट करते हैं वो वाली, और वो फेस टू फेस नहीं हो रही आपकी। फेस टू फेस होती है जब आप किसी के आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके इसमें से कि आपका एक फेस टू फेस आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन में आएगा? आपका ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, अगर मैं एक डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ जानकारी भेज रही हूँ उसके पास में, तो वो आपका किस में आएगा? आपका आएगा रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन है ये सारे ही क्या है? ये आपके सारे के सारे वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वर्बल कम्युनिकेशन है। बस यही है आपका वर्बल कम्युनिकेशन में। ये 2 हैं, एक तो ये और एक ये, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इसमें आपका वर्बल एंड नेक्स्ट है इसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशंस में आपके इसके टाइप बताए गए हैं। ठीक है, इसमें मेन है आपके एडवांटेजेस भी क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं। एडवांटेजेस हम इसके फ़ायदे क्या क्या लेते हैं। एक ओरल कम्युनिकेशन में क्या हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन है। एक है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसको कह रही हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ, ठीक है, लड़ रही हूँ
या कोई बात कह रही हूँ तो उनको फेस टू फेस वो चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने उससे गलत तरीके से बात की और फिर मैं चाह रही हूँ कि अब ज़्यादा ये तो गुस्से में हो रही है, ठीक है, फिर मैं वही की वही उस चीज़ को ठीक भी कर सकती हूँ फेस टू फेस बात करते टाइम पे, ठीक है। और फेस टू फेस बात करने में हमें इंसान के एक्सप्रेशंस का भी पता चलता है, ठीक है, कि वो गुस्से में हो रहा है, शांत तरीके से बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, वो सब चीज़ें हमें फेस टू फेस में पता चलती है, ठीक है। वो होती है सारी ओरल कम्युनिकेशन, मतलब हमें इसमें लैंग्वेज भी है, इसमें हमारी हेल्प करती है, क्या लैंग्वेज। रिटन में भी हमारी लैंग्वेज आती है, रिटन में भी हमारी लैंग्वेज आती है। उस लैंग्वेज में क्या होता है कि मैं कोई किसी को संदेश दे रही हूँ कि तुम्हें आती समझ में हिंदी है, मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख के भेज रही हूँ और वो तुम्हें समझ में आता है हिंदी में, ठीक है, और मैं भेज रही हूँ इंग्लिश में, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक कोई भी मैं बात कर रही हूँ तुमसे फेस टू फेस में भी ऐसे ही इंग्लिश में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में हिंदी आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें एक लैंग्वेज में भी आती हैं आपकी, वो समझनी भी ज़रूरी होती है आपकी, ठीक है। फेस टू फेस में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप उनको बोल भी सकते हैं, या रिटन कम्युनिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट है, फाइल जा नहीं पाती है हमारी, रुक जाती है, अटक जाती है नेट की वजह से, या किसी ने भेजा कुछ है फिर डिलीट कर दिया, बातें कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डिलीट कर दिया उन्होंने मेन जो चीज़ थी, ठीक है। और ये सारे है ना इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता रही है तुम्हें, ठीक है। ज़्यादातर इसमें कुछ कुछ जैसे पॉइंट्स में मिले हमारे डिसएडवांटेज, लेकिन एक एडवांटेजेस बहुत बढ़िया है ओरल कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस बोलने वाली चीज़ों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। आगे मेरी बात आगे है, इसमें आपका ही वर्बल कम्युनिकेशन में इसके आपके हैं 3 टाइप्स में हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि इसका सबसे मेन आता है पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में हम इसके कैसे यूज़ करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं 3PS में, इसमें 3PS, ये एक आपके कोड वर्ड्स होते हैं 3PS। 3 मीन्स 3 टाइप्स में, P मीन्स पब्लिक, S मीन्स स्पीकिंग, 3PS। और ये आपका आगे जाके 7 में भी है, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो तो मैं उस टाइम पे ही समझाऊंगी। तो अभी इसको समझो 3PS क्या होता है आपका। इसमें है आपका 3PS, 3 पता चल गया, 3 टाइप से, P मीन्स पब्लिक, S मीन्स स्पीकिंग, ये आपके टाइप्स आएंगे अब इसमें 3PS में। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन मतलब तैयार करना, परफॉर्मेंस किसी के सामने भी देना, ठीक है, और प्रैक्टिस उस चीज़ का अभ्यास करना। तो ये है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ये 3 टाइप्स, 1 2 एंड 3, 3 टाइप से। यही हो गया ना, कितने हो गए, 1 2 3 3। P मीन्स पब्लिक, S मीन्स स्पीकिंग। 3 पब्लिक स्पीकिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें आपका ओरल कम्युनिकेशन आ जाता है, रिटन कम्युनिकेशन, दोनों ही आ जाता है इसमें आपकी। प्रिपेयर मतलब कि तैयारी करना, प्रिपरेशन मतलब कि आपकी तैयारी करना, प्रिपरेशन होता है तैयारी करना। प्रैक्टिस मतलब किसी चीज़ की, एक तो प्रिपरेशन में होता है आपकी तैयारी करना, ठीक है, और प्रैक्टिस में क्या करते हैं, आपका अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं इसमें, आपका अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास। परफॉर्मेंस मतलब कि कोई प्रदर्शन करना हो गया, या कोई प्रतियोगिता थी किसी चीज़ में, आपने उसमें प्रदर्शन करके दिखाया, मतलब उस चीज़ को दिखाना सबके सामने, ठीक है। तो इसमें कैसे है आपकी, सबसे पहले है जैसे कि प्रिपेयर करना, मतलब मैं उस चीज़ की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने उसका अभ्यास किया, फिर मैंने सबसे लास्ट में उसका प्रदर्शन करके दिखाया सबके सामने। वो हो सकती है आपकी किस तरीके से, जैसे कि हो गया आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं आपका, आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आपने उसके लिए तैयारी करनी है, आपने डांस में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ड्रेसेस वगैरह लेके आते हैं खरीद के,
ठीक है, पूरी ज्वेलरी वगैरह भी लेके आएंगे, सारी चीज़ें तैयारी कर लिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, सॉन्ग वगैरह डिसाइड कर लिया आपने, फिर आप उसकी क्या कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करेंगे आप डेली। लगे तो रहते ही वो सारा टाइम स्कूल में होता है ना ऐसे ही, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में जब आपका एनुअल फंक्शन होगा, जिस दिन फाइनल डे है आपका, पूरा स्कूल परफॉर्म कर रहा होता है और आपके ऑडियंस मतलब कि कोई आपके गांव से, स्कूल से बच्चे सब होते हैं, टीचर्स बैठे होते हैं, उन सब के सामने आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने डांस की, जिसकी आपने तैयारी की थी और जिसका आपने अभ्यास किया था। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। उसमें किस तरीके से आती हैं ये आपकी, आपने किसी चीज़ के लिए वही स्पीच वगैरह तैयार किया है बोलने के लिए, वो भी आपकी तैयारी होगी, अभ्यास किया आपने और परफॉर्मेंस दी स्पीच की भी। जैसे मैं आपके सामने कोई चीज़ अभी प्रेजेंट कर रही हूँ तो वो एज एक स्पीच में है, जिसकी मैंने क्या की, पहले तैयारी की, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की, फिर मैं उसका अभी प्रदर्शन कर रही हूँ आप सबके सामने। ठीक है, तो ये आपका आता है। इसमें मैंने क्या किया, इस चीज़ में बोल के किया, ठीक है। बाय रिटन भी आप किसी के सामने ये सब चीज़ें करके दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, मैं भी बोल भी रही हूँ ना मैं, और रिटन भी करके दिखा रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आप सबके सामने एक तरीके से फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, एक ये वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। इसमें कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई? आ गया समझ में? क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर आता है, पब्लिक स्पीकिंग में 3 Ps क्या है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। बस इतना याद रखना। मीनिंग भी होते हैं ये, क्या तुमने उसकी प्रिपरेशन की, इंग्लिश में बोलना तो सीख रहे हो आप इसमें साथ साथ में, ठीक है। तो आपने क्या की, प्रिपरेशन की उसकी, उसके बाद में फिर आप कर रहे प्रैक्टिस की, आपने तैयारी की, आपने उसकी परफॉर्मेंस करके दिखाई आपने उन सबके सामने इस चीज़ की। तो आपने 3 वर्ड सीख लिए, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ये याद रखना। कोई चीज़ ऐसे समझ में ना आ रही हो तो मुझसे आप जैसे कमेंट करके और मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने साथ साथ में अगर नोट्स बनाना चाहे तो अपने नोट्स भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि बुक में आपका पूरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है और मैं छोटा छोटा करके समझा रही हूँ। जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन के सामने बस एग्जाम्पल लिख दिए तो तुम्हें उसी से समझ में आ गया। रिटन कम्युनिकेशन में डॉक्यूमेंट्स फाइल थी, उसी से समझिए, ठीक है। रिटन लिखी क्या जाएगी, और ये 3 Ps का तो तुम्हें समझ में आएगी। अगर नेक्स्ट है अब आपका, ये आपका ख़त्म हो जाता है अभी वर्बल कम्युनिकेशन।